मौलाना फजल रहमान वो तो अब इस उम्मीद का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। पहले गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की, कानून साजी हुई, फिर अचानक हुकूमत कमिटमेंट से पीछे हटी, फिर लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की। अब क्या फाइनली मान गए हैं आप मौलाना फजल रहमान की बात? देखिए शाहजेब, यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पॉलिटिशियन जो है, जब लीडरशिप जो है वो आपस में बैठती है तो ख्वाह वो कितना मुश्किल मसला क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए और उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई, कुछ उनकी पार्टी से, कुछ हमारी तरफ से भी लोग शामिल थे और मेरा ख़्याल है कि 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू के बाद जो है वो एक ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि उस पे ऊपर आगे चल के तो बड़ी उम्मीद है कि ये मसला जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। यही मुलाकात जो है अगर आज से कुछ 10 दिन पहले हो जाती, एक हफ़्ता पहले हो जाती, तो उस दिन भी इसी तरह से जो है वो कोई रास्ता जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ मगर ऐसा पहले देखा, पहले 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कमिटमेंट दे दी मौलाना को, मदारिस के हवाले से कानून साजी हो गई। फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा, या फिर हुकूमत को बताया गया कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत जाती है, मुख्तलिफ मदारिस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं, मौलाना फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर हुकूमत अचानक दोबारा सरेंडर करती है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की, पहले गलत कंसीड किया, फिर दोबारा कुछ और करने की कोशिश की, फिर आखिर में कंसीड कर दिया। नहीं, देखिए मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि वो ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट के एतराज़ात हैं वो विदिन 10 डेज़ नहीं हैं और ये एक आइनी जो है वो इशू है। देखिए ये एक तकनीकी यानी टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मामला है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी बात सुनी है और उसके बाद बड़े मुस्बत रवैये का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी लीगल टीम को, लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि भाई आप इसके ऊपर जो है जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बनती है वो आप मुझे रिपोर्ट करें, और जो वो उसकी आइनी पोजीशन बनती होगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो अमल करने को तैयार होगी। और मौलाना भी उस बात को जो है वो समझने और उसकी तईद करने को जो है वो तैयार होंगे, जो आज उनकी गुफ्तगू से जो है वो नजर आया है। जो आपकी लीगल जो लॉ मिनिस्ट्री की राय थी उससे तो नहीं मौलाना ने अग्री किया था। लॉ मिनिस्टर ने कहा असेंबली के फ्लोर पर, तो मौलाना ने उसी वक्त खड़े होकर कहा वो नहीं अग्री किया था उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर मौलाना ने ये कहा है कि मौलाना मान जाएंगे अगर राय लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और आई? नहीं देखिए इसमें आज क्योंकि लीगल साइड से मौलाना के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर के सामने और मौलाना के सामने गुफ्तगू हुई है तो उसमें 1-2 चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि उनके ऊपर आंसर जो है वो येस है या नो है, तो उसके मुताबिक जो है वो एग्री हुआ है कि उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी इसमें जो सबसे यानी एक मुस्बत बात है कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि उनके मदारस को जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए, वो उसके ऊपर तो वो चाहते हैं कि उनके साथ या उनके मदारस को सोसाइटी एक्ट का तहत रजिस्टर किया जाए, लेकिन दूसरों के मुतल्लिक़ उनका कोई ऐसा रवैया नहीं है कि जी दूसरों को भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इस तरफ लाया जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि दूसरे अगर किसी और तरह से जो है वो अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और जो दूसरा फ़रीक है उसकी भी राय कमो बेश यही है। तो इसमें एक ऐसी सूरत जो है वो निकाली जा सकती है कि जिसमें दोनों साइड जो है वो अकोमोडेट हों और मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो हल हो जाए। और बुनियादी सब्जेक्ट तो यही है ना, बाकी तो सारे टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं। अगर ये बुनियादी इशू जो है वो हल हो जाता है तो उसके बाद फिर बुनियादी इशू तो ये था ना कि मदारिस 10 दिन के अंदर हुआ या बाहर हुआ तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुनियादी इशू तो ये था ना कि जो मदारिस हैं उनका भी सिलेबस से लेकर दीगर मामलात तक वो वजारत के नीचे हों और हुकूमत उनको देखे। मगर अगर मौलाना के लिए फिर अलग कानून, बाकी के लिए अलग कानून, तो जो बुनियादी इशू एड्रेस करने की कोशिश की गई थी वो तो रह गया पीछे। नहीं, बुनियादी बात तो ये है ना कि हुकूमत जो है वो उनके सिलेबस को और मदारस के जो बाकी मामलात हैं उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखे और रेगुलेट करे, तो वो तो दोनों जगहों पे मौजूद है। जो उनकी पार्टी की तरफ से तो कहा गया है कि वो हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, और जो एजुकेशन का एक्ट है या लॉ है वो भी हुकूमत का बनाया हुआ है।
उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमें इंटरफेरेंस पर एतराज़ है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मदारस में इंटरफेरेंस, जो लोग एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें भी कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है जो यानी रेगुलेट करने के हदफ से आगे हो, या उनकी जो इंटरनल जो उनकी वर्किंग है उसको जो है वो हदफ बनाती हो। ऐसी मुदाखलत वहाँ पे भी कोई नहीं है। मदारस जो है वो अपना जो उनका अपना निज़ाम है उसमें पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, और इसके ऊपर अगर कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर बात हो सकती है। ये सिंपल लॉ है, इसमें कोई 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए, ये किसी वक्त भी अमेंड हो सकता है। मौलाना आपको अमेंड करने देंगे बाद में? देखिए, मौलाना से आज जिस यानी अच्छे माहौल में जो है वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है वो सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो गई हैं। और ये इशू अगले 2-4 दिन में मेरी असेसमेंट ये है कि ये बाहमी तौर पे अफ़हाम व तफ़हीम से दोनों साइडों की काबिले जो है वो एक्सेप्टेंस के मुताबिक जो है ये हल हो जाएगा।